नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की बड़ी खबर पर। पिछले महीने गुजरात के जूनागढ़ के कड़ियावाद इलाके में एक जर्जर बिल्डिंग ढह जाने से एक परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार की महिला सदस्य स्थानीय प्रशासन के इस मुद्दे पर पहले भी जूझ रही थी और अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो देने के बाद भी काफी जूझी। इस दौरान प्रशासन ने कोई सुविधा नहीं ली और कोई उचित कदम भी नहीं उठाया। इस वजह से निराश और हताश हुई महिला ने खुदकुशी कर ली। अब परिजन गुजरात है और कोर्ट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने इस मामले की पूरी जांच और जिम्मेवारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है। दिव्य भारत से इस मामले पर खास बातचीत एडवोकेट प्रशांत चावड़ा ने की। पिछले महीने जूनागढ़ में आई भारी बारिश के बाद एक कड़ियावाड़ इलाके में 4 मंजिला इमारत ढह गई थी, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी। उसके बाद जो हतभागी परिवार था, उनकी बची एक महिला ने कई सारी शिकायतें की थी और बावजूद कोई कदम न उठाए जाने पर प्रशासन से ऊब जाकर वो महिला ने भी खुदकुशी कर ली थी। अब ये मामला पहुंचा है गुजरात हाई कोर्ट। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट प्रशांत जी। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या माजरा है और हाई कोर्ट में मामला किस तरह से देखा जा रहा है। सर, किस तरह से देखा जा रहा है जूनागढ़ के मामले को? पिछले महीने 24 तारीख को जूनागढ़ के जो कड़ियावाड़ विस्तार है वहाँ पर एक बिल्डिंग धंस गई थी। उसके वजह से 2 बच्चे और उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी पत्नी ने वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है उनको, जो कंसर्न इसके जिम्मेदार व्यक्ति है, उनके सामने एक्शन लेने के लिए एप्लीकेशन मूव की थी। पर जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने कोई भी बात उनकी पत्नी की नहीं सुनी थी। उसके बाद उनकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद उनके जो परिवारजन थे उन्होंने जूनागढ़ कलेक्टर, जूनागढ़ एसपी को भी एक आवेदन पत्र और अर्जी लगाई हुई थी कि ये जो बिल्डिंग धंस गई है उसमें जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उनके सामने या तो फिर जिम्मेदार अधिकारी उनके सामने योग्य कार्यवाही की जाए। लेकिन कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा कोई भी एक्शन ना लिया गया था। उसके वजह से जो पीड़ित परिवार है उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में जो जिम्मेदार व्यक्ति या जिम्मेदार अधिकारी है उनके सामने एक्शन लेने के लिए पिटीशन फाइल की हुई है। आगे हाई कोर्ट किस तरह से देखेगा इस मामले को? कड़क कार्रवाई की किस तरह से कोई सूचना आ सकती है? क्या आपने किस तरह से किस पक्ष में बात की? हमने जो पिटीशन फाइल की है उसमें मुख्य 3 बातें रखी हुई है कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उनके सामने एक्शन लिया जाए, जो भी कार्यवाही हो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर ऑब्जर्वेशन में की जाए, और प्लस कड़ियावाड़ विस्तार और जूनागढ़ के जो बाकी विस्तार है वो विस्तारों में ऐसी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है। इसलिए हमने हाई कोर्ट में हम ये भी गुजारिश करेंगे कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी ऐसे जर्जर इमारत है वो इमारतों का रिपोर्ट यहाँ गुजरात हाई कोर्ट में वो पेश करे और उसको ठीक करने के लिए उन्होंने क्या प्लान ऑफ एक्शन रेडी किया उसका भी रिपोर्ट वो गुजरात हाई कोर्ट में रखे। प्रशांत जी, आखिरी सवाल, किसी तरह के मुआवजे की बात हाई कोर्ट के सामने रखी गई है? हतभागी परिजनों को कुछ इन 4 एक ही परिवार के 4 लोग चल बसे, उसके चलते कोई मुआवजा मिले परिवार? नहीं, परिवार ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं की है और वो मुआवजा लेना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसा सिर्फ यही बात मेरे पास लेके आए थे कि हमारे जो इंसान एक्सपायर हो गए हैं उनको अपना सिर्फ न्याय मिले और इसके जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।